बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि के उर्स पर इमरान खान और जनरल बाजवा को किसने याद किया है। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जब फ्रांस का मामला हुआ था और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि ने धरना देने का ऐलान किया था, तो नाज़रीन कराम नवंबर के महीने में ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग की गई थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कारकुनों को ज़ख्मी और गिरफ्तार किया गया था। और फिर नाज़रीन कराम, जब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान पहला मुआहदा तय पा गया था, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खिताब करते हुए ये बात कही थी कि या अल्लाह, तो इन सब को गिन ले और इन सब को एक एक करके तुमने रसवा करना है। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा मुफ्ती आबद मुबारक साहब ने खिताब करते हुए कहा कि आज इमरान खान, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद कहाँ पर हैं। इन लोगों ने यकजा होकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की थी और यकजा होकर ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म कर रहे थे और आज ये तीनों कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी गिरफ्तार थे, तो उसके बाद जब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को रिहाई मिली थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे ये कहा था कि इमरान खान हमारी ज़िद है और हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते। तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने जनरल फैज़ हमीद को ये जवाब दिया था कि यही इमरान खान आपकी सरदर्दी बनेगा। तो आज नाज़रीन कराम, आप देख लें कि जनरल बाजवा पर नून लीग वाले भी तनकीद कर रहे हैं और इसके साथ साथ PTI वाले भी, और इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद साहब फौज की तहवील में हैं और उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए इमरान खान साहब की, तो नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि सब कुछ हो सकता है मगर मैं हाफिज साद रिजवी को रिहा नहीं करूँगा। और आज नाज़रीन कराम, हालात ये हैं कि ज़मानतों के बावजूद इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलती और अगर एक केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है तो अगले केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो इसी हवाले से बात करते हुए मुफ्ती आबद मुबारक साहब ने कहा कि जिन लोगों ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग करवाई थी, आज वही लोग रुसवा हो रहे हैं और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके कायदीन और कारकुन आज भी अपनी जगह पर कायम हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काम आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।